दोस्तों रिसेंटली ब्राजील ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी है जिससे भारत क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। यानी कि अब भारत कच्चे तेल के लिए दूसरे देश पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होगा। ब्राजील के इस ऑफर से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ब्राजील ने भारत को कौन सी नई टेक्नोलॉजी ऑफर की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों के बीच में डील करता है, जहां ब्राजील ने कहा कि अब भारत और ब्राजील के बीच में चीनी से संबंधित विवाद खत्म करने का समय आ गया है। इसीलिए अब ब्राजील ने भारत को एथेनॉल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया है। ब्राजील ने अपने प्रस्ताव में कहा कि एथेनॉल उत्पादन की ये टेक्नोलॉजी भारत को चीनी से एथेनॉल बनाने में मदद करेगा, जिससे भारत अपने बचे हुए चीनी को एथेनॉल बनाने में यूज करेगा। साथ ही एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत ज्यादा चीनी का उत्पादन कर सकता है। वहीं अभी ब्राजील पूरी दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि पहले नंबर पर अमेरिका है। इसके अलावा भारत एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और बाकी देशों के मुकाबले भारत एथेनॉल प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा जोर दे रहा है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर चाइना है, जो कि भारत से ज्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन करता है। क्योंकि भारत के पास एथेनॉल प्रोडक्शन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अब ब्राजील ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को दे दी है, जिससे कि ब्राजील खुद एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगले 1-2 सालों में भारत चीन को पीछे करके चौथे रैंक पर आ जाएगा। आपको बता दें कि ब्राजील के पास फ्लैक्स टेक्नोलॉजी है, जिससे वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है, यानी कि एथेनॉल को मिक्स करता है और एक नया फ्यूल तैयार करता है। अभी भारत सरकार पेट्रोलियम फ्यूल को एथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नए टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि ये फ्यूल हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन को कम करता है। इन चीजों को बढ़ावा देने से हम क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत अपने तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% तेल विदेशों से मंगाता है। बट धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकार इसे कम करना चाहती है। अभी भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए। यानी कि अब तक जो सिर्फ पेट्रोल का यूज करते थे, वहीं अब 80% तक पेट्रोल और 20% तक एथेनॉल का यूज करेंगे और 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। फिर आगे चलकर 30 या 40% तक हो जाएगा, जिससे हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में कमी देखने को मिलेगी। इससे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट पेट्रोल डीजल यूज करने से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के बाद पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाता है। अगर इंडिया ब्राजील के रिलेशन की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में इनका रिलेशन काफी अच्छा है, क्योंकि साल 2021-22 में भारत और ब्राजील के बीच में $12.2 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड हुआ था, जो कि 2022-23 में $16.6 बिलियन तक पहुंच गया। यानी कि ब्राजील और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी भारत और ब्राजील के बीच हुई इस डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, ब्राजील की इस टेक्नोलॉजी से भारत चीन को पीछे कर पाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।